आइए समझते हैं ओम का नियम। ओम का नियम दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। इन्होंने किसी भी चालक की विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के मध्य संबंध स्थापित करते हुए एक नियम दिया था, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। इन्होंने बताया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात यदि कोई चालक पदार्थ यानी ऐसा पदार्थ जिसमें से होकर के हम विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, उसे कहते हैं चालक पदार्थ। यदि जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम इत्यादि जो भी पदार्थ हैं वह चालक की श्रेणी में आते हैं। तो यदि हम किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना, भौतिक अवस्था में परिवर्तन किए बिना का अर्थ होता है कि हम उसके ताप, दाब, लंबाई आदि को परिवर्तित ना करें, तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर यानी होता है कि दोनों सिरों के बीच जो विभव का अंतर है। मान लीजिए सिरे ए पर किसी दूसरे सिरे पर कुछ विभव है, अन्य सिरे पर कुछ और विभव है, तो दोनों के बीच विभव में जो अंतर रहेगा उसे कहेंगे विभवांतर। तो जो विभवांतर होता है वह उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आइए इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक चालक है, ये एक चालक है। मान लीजिए कोई तार है चांदी का या एल्यूमिनियम का या तांबे का। इस चालक के हम दो सिरे बना देते हैं। ये पहला सिरा हो गया ए, ये दूसरा सिरा हम यहाँ पर मान लेते हैं, इस सिरे का नाम दे देते हैं बी। अब ये दो सिरे मान लीजिए अलग अलग विभव पर रखे हुए हैं, दोनों सिरों के विभव अलग अलग हैं। मान लीजिए सिरे ए पर कुछ अलग विभव है, सिरे बी पर कुछ अलग विभव है। या ऐसा भी हम एक उदाहरण के माध्यम से मान सकते हैं कि सिरे ए पर 5 वोल्ट का विभव है और सिरे बी पर 2 वोल्ट का विभव है। अर्थात इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना हो गया, तो वो हो गया 3 वोल्ट का। तो जो हमारा विभवांतर रहेगा वो रहेगा 3 वोल्ट का। अर्थात इन दोनों सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर रहेगा। अब हम ये विभवांतर आरोपित कैसे करेंगे, अर्थात कि विभव में अंतर हम कैसे लाएंगे। इसके लिए हम इन दोनों सिरों को एक बैटरी के माध्यम से जोड़ देते हैं। आइए एक बैटरी इसमें हम लगा देते हैं और इस परिपथ को पूरा कर देते हैं। मान लीजिए ये एक बैटरी लगी है। बैटरी का चिन्ह तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। मान लीजिए ये सिरे ए से सिरे बी को हमने बैटरी के माध्यम से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ये बैटरी का धन सिरा होता है जो लंबा वाला डंडा रहता है, और जो छोटा वाला डंडा रहता है वो बैटरी का ऋण सिरा रहता है। बैटरी लगाने के कारण सिरे ए और बी के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो गया। अब यदि हम बैटरी लगाते हैं तो इस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वह विद्युत धारा बैटरी के धन सिरे से होती हुई, चालक से होती हुई फिर बैटरी के ऋण सिरे में आती है। अर्थात बैटरी की दिशा धन सिरे से धारा की दिशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है। अब इस बैटरी के कारण हम मान लेते हैं कि सिरे ए और बी के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है वह V है। विभवांतर को हम V मान लेते हैं और इस बैटरी से जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा को हम मान लेते हैं I। अब ओम के नियम के अनुसार यदि दोनों चालकों के सिरों के मध्य जो विभवांतर भी हो और उनमें प्रवाहित जो धारा हो वो I हो, तो क्या होगा, तो इन्होंने बताया था कि जितना हम विभवांतर बढ़ाएंगे उसी अनुपात में धारा भी बढ़ेगी। अर्थात विभव और धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जिस जिस अनुपात में हम विभव को बढ़ाते हैं अथवा घटाते हैं उसी अनुपात में धारा का मान भी बढ़ता है अथवा घटता है। अर्थात विभव और धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जैसे हम चाय में शक्कर ज़्यादा डाल देंगे तो चाय की मिठास है वो और ज़्यादा मीठी लगेगी। चाय में शक्कर कम डाल देंगे तो मिठास उसी अनुपात में कम हो जाएगी। इस उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं कि विभव और धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए
हम एक नियतांक इसमें ऐड करते हैं। यहाँ पर हम नियतांक ऐड करेंगे R। यह जो R नियतांक है इसे कहते हैं धारा का प्रतिरोध या चालक का प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी होता है किसी भी विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे कहते हैं हम प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में अगली वीडियोज़ में और अच्छे से जानेंगे। यहाँ तक हमने ओम का नियम पढ़ चुके हैं। ये जो V बराबर IR है यह ओम के नियम का फॉर्मूला कहलाता है। अब आप ये बताइएगा कि विभवांतर का मान परिवर्तित करने पर धारा का मान आखिर क्यों परिवर्तित होता है।